आदि गुरु शंकराचार्य का ब्रह्मवाद हम समझने का प्रयास करेंगे। तो ब्रह्म है क्या? ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा साकार रूप है, जबकि ब्रह्म निराकार रूप है। निराकार का मतलब जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई एट्रीब्यूट न हो। तो जिसका कोई एट्रीब्यूट नहीं है वो निराकार है, निर्गुण है। तो ब्रह्म जो है वो निर्गुण है, निराकार है। और शंकराचार्य कहते हैं कि ब्रह्म की सत्ता ही सत्य है और जगत की जो सत्ता है वो मिथ्या है। तो हम लोग को समझना है कि आखिर ब्रह्म किस रूप में सत्य है और जगत किस प्रकार मिथ्या है। तो आइए समझते हैं पहले छोटे छोटे डिफरेंसेस को कि सत्य क्या होता है, सत्य क्या होता है, मिथ्या क्या होता है और असत्य क्या होता है। तो सत्य वह है जिसका एग्जिस्टेंस हो, यानी जिसका अस्तित्व हो वही सत्य होता है। और जिसका एग्जिस्टेंस है वो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। यानी सृष्टि के उत्पत्ति से पहले भी जो था, आज भी है और आगे भी रहेगा, वही सत्य होता है। जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं, आदि सच जुगादि सच है भी सच, समय से पूर्व भी जो सत्य था आज भी है और आगे भी रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही सत्य होता है। तो सत्य की मीनिंग यहां पर एग्जिस्टेंस है और जिसका एग्जिस्टेंस है वही सत्य है, वही ट्रुथ है। और जिसका एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व नहीं है वो असत्य है, वो सत्य नहीं है। तो जिसका एग्जिस्टेंस है वही सत्य है और उसी को हम ट्रुथ कहेंगे, और जिसका एग्जिस्टेंस नहीं है वो असत्य कहलाएगा। दूसरी बात, मिथ्या किसे कहते हैं? तो मिथ्या जिसमें परिवर्तन हो, जो चेंज हो और इल्यूजन हो, भ्रम हो, वो मिथ्या है। ये जगत जो है, हम जिस रूप में देखना चाहते हैं ये जगत हमको उस रूप में दिखाई देता है, एक मिथ्याभास के रूप में दिखाई देता है। किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, कोई कुछ पाना चाहता है, कोई कुछ पाना चाहता है, और एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। हम इस जगत को सत्य मानते हैं जबकि उसमें चेंज हो रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। आज बचपन में जो चीजें आपको पसंद आती थी, जैसे जैसे उम्र आपका बढ़ता गया, क्या वही चीजें पसंद आती रही? नहीं। हमारे ज्ञानेंद्रियों को कभी कुछ पसंद आता है, कभी कुछ पसंद आता है। किसी चीज की पाने की इच्छा ज्यादा हो जाती है, किसी चीज के पाने की इच्छा नहीं रहती है। अगर आपको शरबत पसंद है तो कितना शरबत पी सकते हैं आप लोग? 1 गिलास, 2 गिलास, 5 गिलास। एक समय ऐसा आएगा कि आपको शरबत पसंद नहीं आएगा। तो ये जो चेंज है, ये जो इल्यूजन है, ये मिथ्या भाव है। जैसे सांप को देख करके रस्सी का अनुभव होना, इसको कहते हैं सर्प रज्जु भ्रम। देखने में तो आपको वो सांप दिखाई दे रहा है, बट वास्तविकता क्या है? वो रस्सी है, इल्यूजन है, एक भ्रम है। तो ये जो जगत है ये भ्रम से निर्मित है, यहां पर भ्रम है। और सत्य तो केवल एक ही है और वो सत्य है ब्रह्म। ब्रह्म के अलावा कोई सत्य नहीं है। तो जगत क्या है? वो मिथ्या है और केवल ब्रह्म ही सत्य है। और जो सत्य है, जिसका एग्जिस्टेंस है, वही सत्य है, वही ट्रुथ है। एक बात और, ये जो ब्रह्म है, इसकी जो सत्ता है वो सत्य की सत्ता है और उस सत्ता को परामार्थिक कहते हैं। परामार्थिक यानी ब्रह्म की सत्ता कैसी सत्ता है? परामार्थिक सत्ता है। और ये जो जगत की सत्ता है वो क्या है? वो व्यवहारिक है। तो ब्रह्म की सत्ता परामार्थिक है, सबसे सुप्रीम है। और सत्य की सत्ता है तो एक परामार्थिक सत्ता, दूसरा सत्य की सत्ता। और इसी सत्य की सत्ता को ही ट्रुथ मानिए, सत्य मानिए। और वो कैसा है?
तो वो निराकार है, यानी उसका कोई आकार नहीं है। विदाउट एट्रीब्यूट्स, विदाउट एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स हो जाएगा तो साकार हो जाएगा। जैसे कबीर जब राम की व्याख्या करते हैं तो कहते हैं मेरो राम दशरथ को बेटा। मेरा राम दशरथ का बेटा नहीं है। दशरथ का बेटा जो राम है उनका तो आकार है, कबीर के राम का आकार नहीं है, वो सभी जगहों पर व्याप्त है। तो उसी प्रकार ब्रह्म भी क्या है? निराकार है, निराकार है और पूरे जगत में उसी की सत्ता है। जैसे कि हम पानी में नमक घोल दें तो पानी के हर एक कण में नमक घुल जाएगा, वैसे ही ब्रह्म सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट। सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है। और क्या है ब्रह्म? तो साक्षी है, विटनेस है। कैसे विटनेस है? तो उपनिषदों में एक कहानी बताई गई कि एक पेड़ है, एक पेड़ की दो शाखाएं हैं। एक शाखा पर एक पक्षी बैठा है और नीचे की शाखा पर दूसरा पक्षी बैठा है। नीचे के पर बैठा हुआ पक्षी फलों को खा रहा है, फलों का भोग कर रहा है। ऊपर बैठा हुआ पक्षी सिर्फ देख रहा है। नीचे वाला आत्मा है, जीव है, जो कि भोग विलास कर रहा है, जगत में भोग विलास कर रहा है। जबकि ऊपर का बैठा हुआ पक्षी ब्रह्म है, परमात्मा है, जो सिर्फ देख रहा है, उसके मन में कोई भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है। साक्षी भाव का मतलब किसी भी तरह का भाव न हो करके जब हम किसी को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो कहलाता है साक्षी। तो ब्रह्म कैसा है? साक्षी है। ब्रह्म ही सबका करता है, सबका जो करता है, जो क्रिएचर है, वही ब्रह्म है। तो करता है, अद्वैत है। ब्रह्म कैसा है? तो अद्वैत है, अद्वैत। जब हम आत्मा और परमात्मा को दो मानते हैं तो द्वैत होता है, लेकिन जब आत्मा ही परमात्मा हो जाता है तो अद्वैत होता है। हमने पिछले लेक्चर में आपको अद्वैत समझाया था, प्रज्ञानम ब्रह्म। आपको तुरीय अवस्था बताई थी हमने। तुरीय की अवस्था में जब आप समझ चले जाओगे तो आप समझ पाओगे कि किसी भी तरह का द्वैत नहीं है, डुअलिटी नहीं है। परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्त्वमसि, यानी तुम भी ब्रह्म हो। तो इस प्रकार ये ब्रह्म की व्याख्या करते हैं आदि गुरु शंकराचार्य।